लीड्स आती हैं पर सेल्स नहीं होता है। क्या आपके साथ भी ऐसा हो रहा है? तो आप एकदम सही वीडियो देख रहे हैं। क्या होता है कि आप मेटा एड्स कर रहे हैं, गूगल एड्स कर रहे हैं, आप मल्टीपल सोर्सेस से लीड्स जनरेट कर रहे हैं और आपके ऑफिस में फ़ोन बज रहे हैं, आपको लीड्स मिल रहे हैं, आपकी टीम कॉल कर रही है, फिर भी आपके सेल्स नहीं हो रहे हैं। तो अभी इसमें आप कहते हैं कि यार लीड्स अच्छी नहीं आ रही हैं या आपकी टीम सही काम कर रही है। तो एक बात को आप समझिए, ना ही प्रॉब्लम टीम के अंदर है, ना ही प्रॉब्लम लीड्स के अंदर है। तो प्रॉब्लम है कहाँ? देखिए क्या होता है, लीड्स आना ही सब कुछ नहीं होता। लीड्स आने से लेके तो सेल्स होने तक के बीच में, मतलब लीड्स आई, लीड्स आपके गूगल शीट में आई, आपके सीआरएम शीट में आई, लीड्स आने से तो पूरा सेल्स होने तक एक पूरा एक प्रोसेस होता है। उस प्रोसेस को फॉलो करना पड़ता है, या कह सकते हैं कि एक सिस्टम होता है। उस सिस्टम के थ्रू इस पूरे वर्क को लीड्स आने से लेके तो सेल्स होने तक एक सिस्टम के थ्रू पूरा एग्जीक्यूट करना होता है। और यही सिस्टम आपके सेल्स प्रोसेस के अंदर मिस हो रहा है। ये कौन सा सिस्टम है, आज इसी सिस्टम के बारे में हम जानेंगे। तो इस वीडियो को आप एंड तक देखिए। एंड तक देखेंगे तो ही आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आएगा और आप क्या मिस कर रहे हैं और आप कितने का लॉस कर रहे हैं ये भी आपको पता चलेगा। देखिए सबसे पहले समझिए लीड्स और सेल्स के बीच का फर्क। लीड्स क्या होता है? लीड्स यानी कि किसी को इंटरेस्ट है आपके प्रॉपर्टी में, आपके प्रोजेक्ट में, लेकिन सेल्स हुई, इसका क्या मतलब हुआ कि किसी ने आपको अमाउंट पे किया या प्रॉपर्टी में बुकिंग करी, ये सेल्स हुई। अब आप क्या समझते हैं कि लीड्स आ गई, लीड्स सीआरएम में आ गई, या मेरी सेल्स टीम काम कर रही है, मैंने कहीं से डेटा बाय करके दे दिया और टीम उस पर कॉल कर रही है और उसमें से सेल्स निकाले। तो ये पॉसिबल है प्रैक्टिकली, लेकिन इसके बीच में कुछ सिस्टम लगता है, वो सिस्टम आप मिस कर रहे हैं। और यही वो सिस्टम है जहां 80% रियल्टर्स, बिल्डर या चैनल पार्टनर्स फेल हो जाते हैं सेल्स करने में। और वो फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं कि यार हमने प्रॉपर्टी इतनी अच्छी बताई, इतना अच्छा लोकेशन है, प्राइस हमने कॉम्पिटिटिव रखा है, फिर भी सेल नहीं हो रहा है। ऐसा क्या कारण है, ऐसा क्या हो रहा है जिसकी वजह से सेल नहीं हो रहा है? जबकि सेल्स टीम है आपके पास, आपकी मार्केटिंग भी काफी अच्छी चल रही है, फिर भी आपको सेल्स नहीं मिल रहा है। तो ये जो सिस्टम है, इस सिस्टम को कहते हैं फॉलोअप। फॉलोअप आप कहेंगे कि भाई हम तो फॉलोअप लेते हैं कि जैसे लीड आई हमने सामने कॉल किया, कॉल करने के बाद जो भी लीड ने या कंज्यूमर ने जो भी कहा कि इस डेट पे कॉल करना, हम उस डेट पे कॉल करते हैं और उनसे पूछते हैं, हम फॉलोअप लेते हैं, टाइम टू टाइम हम कॉल करते हैं, उनको व्हाट्सअप करते हैं। 1% लोग होंगे जो इस सिस्टम को सीरियसली लेते हैं। 99% ऐसे लोग हैं जो सोचते हैं कि, कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि भाई कल कॉल कर देंगे, या किसी के पास टाइम नहीं होता है, और कुछ लोग कहते हैं कि भाई अगर सामने वाले को जरूरत होगा तो खुद ही आएगा, हम क्यों जाए उसके पास। देखिए मार्केट में आज आप अकेले नहीं हैं, मार्केट में आपके जैसे और भी बिजनेसमैन हैं, और भी प्रोजेक्ट्स हैं। वो कस्टमर वहां भी जा सकता है, और अगर उसने लीड सबमिट की है तो उसने सिर्फ आपके प्रोजेक्ट पे लीड नहीं सबमिट की है, उसने और भी मल्टीपल प्रोजेक्ट्स पे लीड सबमिट की है। अब उसने और भी जगह इंटरेस्ट शो किया है, तो अगर आपने कॉल करेंगे तो कोई और कॉल कर लेगा, कोई और इस सिस्टम को इम्प्लीमेंट करेगा और वो क्लोजिंग लेके जाएगा। चलिए यहां तक तो ठीक है कि आप सिस्टम समझ गए। चलिए अब मैं आपको बताता हूं कि ऐसी कौन सी गलती आपको नहीं करनी चाहिए जिससे आपका लीड जंक में चला जाए या आपका लीड आपको अवॉइड करना स्टार्ट कर दे। देखिए सबसे पहले आपके पास प्रॉपर्टी की इंफॉर्मेशन जब पूरी ना हो, जब आपके पास प्रॉपर्टी की इंफॉर्मेशन पूरी ना हो तो जस्ट आप यूं ही कॉल करके ना कहें कि सर कब आने का प्लान है, या आपने कुछ सोच, या फिर क्लाइंट को क्या लगता है कि यार आपको कुछ उसके बारे में पड़ी नहीं है, आपको उसकी रिक्वायरमेंट पता नहीं है, और जस्ट आप फोन करके रैंडमली कॉल करके आप उसको कह रहे हैं कि कब विजिट के लिए आएंगे, हमारे पास XYZ प्रॉपर्टी है। जो लीड है या जो कस्टमर है वो क्या आपके पास आएगा, या आपकी जो सेल्स टीम काम कर रही है क्या उनको क्लोजिंग मिलेगी? आप अगर एक बाइक भी लेने जाते हैं, अगर आपको कोई XYZ बाइक पसंद है और मैं आपको एक दूसरी बाइक दिखाऊं जो आपको पसंद ही ना है, और बार बार मैं फ़ोन करके कहूं कि मेरे पास ये बाइक है या इसके ये स्पेसिफिकेशंस है, तो क्या आप उसमें इंटरेस्टेड होंगे? जब अगर आपको वो चीज़ पसंद ही नहीं है या आपको वो चीज़ लेनी ही नहीं है तो फिर आप क्यों इंटरेस्टेड रहेंगे? सिमिलरली प्रॉपर्टी के मामले में ही है कि अगर आपका जो टीम है वो रैंडमली कॉल्स कर रहा है, कोल्ड डेटा पे कॉल कर रहा है और बता रहा है सामने वाले को कि हमारे पास ये प्रॉपर्टी है और आप आइए, विजिट के लिए आइए, तो क्या वो जो पर्सन है वो आएगा विजिट के लिए? सिंपल सी बात है। अब इसी को एक सिस्टम के थ्रू अगर आप जब इम्प्लीमेंट करके उस डेटा में से आप हॉट डेटा या वार्म डेटा निकालेंगे और उसके बाद आप कॉल करेंगे तो आपको चांसेस है कि ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिले।
चलिए यहाँ तक तो आप समझ गए कि फॉलोअप में आपको क्या अवॉइड करना है। अब आगे समझते हैं आपको फॉलोअप में कौन से पॉइंट्स कवर करने हैं जिससे लीड को या क्लाइंट को ऐसा लगे कि आप फॉलोअप नहीं कर रहे हैं, जस्ट एक कैजुअल कॉल किया आपने बातचीत करने के लिए। तो देखिए, जब भी आप कॉल करते हैं तो आपके जो भी लीड है या क्लाइंट है, आपको उनको कुछ इन्फॉर्मेशन या कुछ डिलीवर करना पड़ेगा या उनको कुछ ऐसा इनपुट बताना पड़ेगा जिससे उनको लगे कि आपने जस्ट उनको इन्फॉर्मेशन देने के लिए कॉल किया है, ना ही कि फॉलोअप करने के लिए। जैसे कि कोई लीड है जिसने साइट विजिट करी, अब साइट विजिट करने के बाद आपने उनको नेक्स्ट डे कॉल किया और उनको कहा सर कल आपने 2 BHK देखा था ना, मैं उसी के रिलेटेड थोड़ा आपको और बताना चाहता हूँ सर। उसके बगल में जो नेक्स्ट टावर है ना, उस नेक्स्ट टावर में एक कॉर्नर यूनिट आ रहा है मेरे पास जिसमें वेंटिलेशन और प्राइवेसी दोनों ही बहुत बेटर है इस फ्लैट के मुताबिक। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो मैं आपको वो भी यूनिट दिखा सकता हूँ। इससे क्या होगा कि आपने कस्टमर को एक पुरानी बात भी याद दिला दी कि आपने 2 BHK विजिट कर लिया था, आपने उसको नेक्स्ट यूनिट के बारे में इंफॉर्मेशन भी दे दिया और उसको एक CTA भी दे दिया, कॉल टू एक्शन भी दे दिया आपने कि उसको आगे क्या करना है। अगर उसको सेम 2 BHK पे क्लोज करना है तो सेम 2 BHK पे क्लोज हो जाएगा, अगर नहीं तो अगर उसको आगे वाला ऑप्शन देखना है तो वो भी ऑप्शन देखेगा। इसी की जगह अगर आपने जस्ट कॉल करके पूछा होता कि सर आपने क्या डिसाइड किया, तो ये काफ़ी प्रेशराइज फील होता और इतने जल्दी कोई भी रियल एस्टेट के मामले में डिसीजन नहीं लेता है। और वही जो मैंने पहला तरीका बताया, उससे क्या हुआ कि आपने इन्फॉर्मेशन भी दे दी, आपने फॉलोअप भी ले लिया, आपने इन्फॉर्मेशन भी दे दी, नेक्स्ट CTA भी दे दिया और इससे कस्टमर आपको आंसर भी देगा कि क्या करना है। तो डायरेक्टली ना पूछते हुए आपने इनडायरेक्टली उनसे जब बात किया तो आपको पता चल गया कि भाई कस्टमर के मन में क्या चल रहा है। अगर उसको कॉर्नर यूनिट देखना होगा तो कहेगा कि हाँ भाई देख लेंगे, नहीं देखना होगा तो उसका भी आंसर देगा। तो इससे आपको एक आगे का आइडिया आ गया, बजाय कि आप जब उसको फोन कर पूछ रहे कि सर आपने क्या डिसाइड किया। चलिए यहाँ तक तो ठीक है। अब इसके आगे कैसा करेंगे, देखिए अब आप कहेंगे कि भाई इसके बाद हम क्या पूछें, हमारे पास तो ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है या हम हर किसी को कॉल करके सेम चीज़ बता नहीं सकते हैं। तो इसका आज के डेट में सिस्टम है, आप फॉलोअप सिस्टम इंप्लीमेंट कर सकते हैं। ये फॉलोअप सिस्टम क्या करेगा, इसमें हर 1 दिन के बाद, 3 दिन के बाद, वीकली ट्वाइस या वीकली थ्राइस या हर 15 दिन में 3 मैसेज जो लीड है उसको भेजेगा। अब इस मैसेजेस में क्या हो सकते हैं, आप प्रॉपर्टी के अपडेट दे सकते हैं, मार्केट के अपडेट दे सकते हैं, फ्यूचर बेनिफिट्स बता सकते हैं प्रॉपर्टी के कि फ्यूचर में उसका क्या अप्रिसिएशन होने वाला है। यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन क्या आपको पता है कि लोग सबसे बड़ी मिस्टेक क्या करते हैं, इसके बाद सेम व्हाट्सएप मैसेज सारे कस्टमर को एक ही बार में सेंड कर देते हैं, ब्रॉडकास्ट लिस्ट बनाते हैं या व्हाट्सएप ग्रुप बनाते हैं और बस उसी के अंदर सबको भेजते रहते हैं। ये सबसे बड़ी गलती है, आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। इसकी जगह आपको पर्सनलाइज मैसेज भेजना है। पर्सनलाइज मैसेज में हर कस्टमर को उनके नाम के साथ आपको मैसेज भेजना है और इसी मैसेजेस के अंदर आपको ऐसे डिटेल्स कवर करना है जो कि फॉलोअप ना लगे। जैसे कि प्रोजेक्ट का अपडेट आपको देना है, इंडस्ट्री अपडेट दे सकते हैं, प्रोजेक्ट के नियर बाय के एरिया के बारे में आप बता सकते हैं। सारी चीजें आप व्हाट्सएप पे कर सकते हैं ताकि कस्टमर का रिकॉल बना रहे। आपने जो भी उसको बताया था ये उसको याद आती रहे और वो कभी भूले ना जल्दी। इससे क्या होगा कि अगर उसको डिसीजन लेना होगा कि ज्यादा चांस है कि वो प्रायोरिटी आपको देगा बजाय कि कोई और XYZ कॉम्पिटिटर को। अभी आपने इसमें डिफरेंट क्या किया, सेम चीज अगर आपका कॉम्पिटिटर भी कर रहा है, लेकिन आप देखिए उसके और आपके फॉलोअप सिस्टम में अभी कितना फर्क आ गया है। इससे आपकी लीड क्वालिटी भी और बेहतर होगी और आपको सेल्स भी अच्छा मिलेगा। इसके अलावा आपको बायर का साइकोलॉजी समझना है। देखो, बायर का जो डिसीजन होता है वो इमोशनल होता है, लेकिन उसके हेजिटेशन लॉजिकल होते हैं। अभी उसने साइट विजिट भी कर ली, आप फॉलोअप भी कर रहे हैं, फिर भी वो डील क्लोज नहीं कर रहा है और आपको क्लियर आंसर भी नहीं दे रहा है। तो अभी आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा कि बायर के मन में चल क्या रहा है। देखिए, अधिकतम मामलों में ना बायर क्या सोचता है कि यार ये प्रॉपर्टी सही रहेगी कि नहीं रहेगी, या मुझे मार्केट में और भी ऑप्शंस मिल सकते हैं, ये बिल्डर प्रॉपर डिलीवर करेगा कि नहीं करेगा टाइम पे प्रोजेक्ट, या अगर मैं ले भी लेता हूं तो क्या मैं इसके EMI पे कर पाऊंगा। अब यहीं पे आपका फॉलोअप सिस्टम स्टार्ट होता है। बिल्डर टाइम पे प्रोजेक्ट डिलीवर करेगा कि नहीं करेगा, इसके लिए आप पास्ट क्लाइंट के या उस बिल्डर के जो भी प्रीवियस क्लाइंट है आप उनके वीडियो टेस्टिमोनियल शेयर कर सकते हैं। दूसरा, क्या इस प्रोजेक्ट से बेहतर भी मुझे कोई और मिल सकता है प्रोजेक्ट, तो इसके लिए आप मार्केट इनसाइट शेयर करेंगे कि उस प्रोजेक्ट के आसपास क्या चीजें हैं जिससे कस्टमर को लगेगा कि हाँ मार्केट में जो प्रोजेक्ट्स अवेलेबल हैं इसके प्रोजेक्ट उन सबसे बेहतर है।
तो आपने उसका दूसरा क्वेश्चन क्लियर कर दिया। तीसरा, डॉक्यूमेंटेशन को लेके, अगर प्रोजेक्ट का डॉक्यूमेंटेशन क्लियर है, बायर के मन में कुछ ऐसा डाउट है, तो आप डॉक्यूमेंटेशन का एक रख सकते हैं। और चौथा है सक्सेस स्टोरीज। आप सक्सेस स्टोरीज भेज सकते हैं जिससे बायर के मन में जो भी हेजिटेशन है अब वो थोड़ी थोड़ी कम हो जाएगी और वो सेल्स की तरफ बढ़ना शुरू करेगा। आपके फॉलोअप सिस्टम में अर्जेंसी होनी चाहिए, डेस्पिरेशन नहीं। जैसे आप फर्क समझो, अर्जेंसी और डेस्पिरेशन का मतलब समझो। आप अर्जेंसी मतलब कि आप लीड को बता रहे हैं कि सर आपने 2 BHK विजिट किया था, अब इस फ्लोर पे 2 ही यूनिट अवेलेबल है और अगर आपको कॉर्नर वाला यूनिट चाहिए होगा तो आपको इसी फ्राइडे तक डील क्लोज करनी पड़ेगी, नहीं तो एक और पार्टी रेडी हम उनको दे सकते हैं। एक अर्जेंसी आपने क्रिएट कर दी। और डेस्पिरेशन मतलब आप बता रहे हैं कि सर कॉर्नर यूनिट अवेलेबल है, कब विजिट करेंगे या आप 2 BHK कब लेंगे। आप ऐसे कुछ क्वेश्चंस कर रहे हैं तो जिससे कस्टमर को क्या लगेगा कि आप डेस्परेट हैं डील क्लोज करने के लिए, ना कि आपको अर्जेंसी है। यहीं पे अगर आप अर्जेंसी शो करते हैं तो आप कॉन्फिडेंस लगेंगे। अगर आप डेस्परेशन शो करते हैं तो आप बहुत वीक लगेंगे और इससे क्या होगा, कस्टमर के हाथ में कंट्रोल चला जाएगा और अपने हिसाब से वो आंसर देगा और फिर आप उसके अकॉर्डिंगली फॉलोअप लेते रहेंगे। बायर्स हमेशा उस सेल्स पर्सन को प्रेफरेंस देते हैं जो खुद कॉन्फिडेंट है या जो अर्जेंसी क्रिएट करता है, ना कि जो खुद जस्ट एक नॉर्मल फॉलोअप लेते रहता है या एक डेस्परेटिव की तरह काम करता है। अब प्रैक्टिकली बात कर लेते हैं कि इस पूरे सिस्टम को आप कैसे इंप्लीमेंट करेंगे। देखिए, आपकी लीड आई, आपने तुरंत वेलकम मैसेज भेज दिया। वेलकम मैसेज आपने ईमेल के थ्रू भेज दिया, व्हाट्सएप के थ्रू भेज दिया। अगर आप RCS यूज करते हैं तो आप RCS मैसेज के थ्रू भी भेज सकते हैं। अब आपने 3 मीडियम यूज कर लिए डिटेल्स भेजने के लिए। अब इन तीनों मीडियम से किसी एक मीडियम से यूजर इंटरेक्ट करेगा और वो प्रोजेक्ट के बारे में पूछेगा। ठीक है, अब आपने जो मैसेज भेजा है उस मैसेज के CTA में आप कुछ डिटेल्स रख सकते हैं कि प्रोजेक्ट कौन सा चाहिए या आपकी क्या रिक्वायरमेंट है। बेसिकली आप रिक्वायरमेंट पूछ लीजिए तो वो बताएगा कि हाँ मेरी ये रिक्वायरमेंट है। अब आपका जो सिस्टम है वो सिस्टम उस रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली प्रोजेक्ट्स यूजर को लीड को भेज देगा। अब नेक्स्ट डे जब आपकी सेल्स टीम उस लीड को देखेगी तब आपकी सेल्स टीम को पता होगा कि इस लीड को क्या चाहिए, इसका क्या बजट है, किस लोकेशन पे चाहिए। उसके अकॉर्डिंगली वो सेल्स टीम बात करेगी, बजाय कि नॉर्मल फोन करेगी और पूछेगी कि आपको क्या चाहिए, आपकी क्या रिक्वायरमेंट है, क्या बजट है। डे 2 और डे 3 के बीच में आप प्रोजेक्ट ब्राउचर भेज सकते हैं, टेस्टिमोनियल्स भेज सकते हैं। डे 5 to 7 में आप फॉलोअप सिस्टम इंप्लीमेंट कर दीजिए और कोशिश कीजिए कि अब लीड साइट विजिट के लिए आए। या हो सकता है किस केसेस में कि लीड ने पहला भी कॉल किया और तुरंत साइट विजिट के लिए आ गया, ये भी हो सकता है। लेकिन ये काफी हॉट लीड के अंदर होता है, या जो लीड खुद से आपके पास आई और जिसको लेना है। डे 10 से डे 12 के बीच में आपका फॉलोअप सिस्टम एक्टिवेट हो जाना चाहिए, जो मैंने इस वीडियो में बताया। और डे 15 के बाद आपका जो पीरियडिकली फॉलोअप है वो आपका स्टार्ट हो जाना चाहिए और ये नेक्स्ट 45 डेज तक चलना चाहिए। 45 डेज का जनरली साइकिल होता है एक लीड की क्लोजिंग के बीच में। देखो, अब आखिरी बात कर लेते हैं। लीड्स लाना ये आपकी मार्केटिंग टीम का काम है, लेकिन उस लीड को सेल्स में कन्वर्ट करना ये आपके फॉलोअप सिस्टम की जिम्मेदारी है। अब अगर आपके पास लीड आ रही है, लेकिन आपके पास प्रॉपर फॉलोअप सिस्टम नहीं है, तो आपकी लीड खराब नहीं है, आपका फॉलोअप सिस्टम खराब है। और अगर आपका फॉलोअप सिस्टम खराब है तो आपकी प्रॉपर्टी कितनी भी अच्छी हो, कितनी भी अच्छी लोकेशन पे हो और आपने कितना भी अच्छा कॉम्पिटिटिव प्राइस रखा है, आप हमेशा स्ट्रगल करेंगे सेल्स में। सेल्स फॉलोअप से होता है, ना कि मार्केटिंग से। तो आपसे ये मत सोचिए कि मेरी लीड्स खराब आ रही हैं। अब आपको क्लैरिटी मिल गई होगी कि आपका फॉलोअप सिस्टम खराब है, आपको आपके फॉलोअप सिस्टम को रिपेयर करना है या न्यू फॉलोअप सिस्टम आपको इंप्लीमेंट करना है। अगर आप चाहते हैं कि ये फॉलोअप सिस्टम मैं आपको बना के दूं तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं ये फॉलोअप सिस्टम ही बना के दूंगा, इसका प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन आपकी टीम को भी सिखाऊंगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में फॉर्म है, उस लिंक पे आप क्लिक करके फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। मेरी टीम जल्दी आपसे कांटेक्ट करेगी।